बिफोर एंड आफ्टर ट्रीटमेंट की फ़ोटोग्राफ सारे पेशेंट्स की लेता हूँ मैं, एंड आई मेक इट अ पॉइंट टू शेयर विद देम ऑल द फोटोज़ एट द एंड ऑफ द ट्रीटमेंट। आप मेरे क्लिनिक विजिट करेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा कि बिफोर एंड आफ्टर में कितना ड्रास्टिक डिफरेंस आता है बच्चों के। आज हमारे बीच हैं डॉक्टर कुणाल अग्रवाल सर। सर डेंटल की फील्ड में काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। सर का खुद का क्लिनिक भी है जो भोपाल में स्थित है। सर सबसे पहले हम आपके बारे में जानना चाहेंगे। ओके, सो थैंक यू फॉर द इंट्रोडक्शन। तो ज़्यादा कुछ तो मैं नहीं बोलूँगा अपने बारे में। तो मैंने 2006 में ऑल इंडिया पीएमटी एग्ज़ाम क्रैक किया था, एंड उसके बेसिस पे आई गॉट अ सीट इन मौलाना आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज न्यू दिल्ली। वहाँ से मैंने अपना ग्रेजुएशन करा है, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। तो 2011 में आई गॉट पास्ड आउट। फिर उसके बाद मैंने पढ़ाई करी नीट एमडीएस की प्रिपरेशन के लिए। तो 2013 में आई गॉट 46 रैंक ऑल इंडिया। तो उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था इन जनरल कैटेगरी, एंड थ्रू दैट आई गॉट अ सीट ऑफ माय ओन चॉइस, दैट इज़ ऑर्थोडोंटिक्स फ्रॉम गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज बैंगलोर। और उसके बाद फिर 2016 ऑनवर्ड्स मैं क्लिनिक पे खुद ही क्लिनिक इस्टेब्लिश किया यहाँ पे, एंड 2016 दिसंबर से मैंने अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करी। तो अभी दिसंबर कुछ 2-3 हफ्तों पहले ही इस क्लिनिक को 8 साल हुए हैं कंप्लीट। लॉन्ग टाइम। सर सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा बच्चों में कैसे टीथ प्रोसेस होता है, मतलब कैसे टीथ डेवलप होते हैं। एक्चुअली आजकल देखा गया है कि काफ़ी सारे बच्चों को टीथ की प्रॉब्लम्स होने लगी है। उसका बेसिक रीज़न जो मुझे लगता है, मेरे एक्सपीरियंस में जो मैंने देखा है, कि आजकल बच्चों की फूड हैबिट्स बहुत चेंज हो गई है। नॉट ओनली इन दिस जनरेशन बट अपने पेरेंट्स के भी पेरेंट्स भी, मतलब आप कह सकते हो पिछले 3-4 जनरेशन से थोड़ी फूड हैबिट्स काफ़ी चेंज हो गई है वर्ल्ड ओवर। पहले के लोग क्या करते थे, वो लोग कच्चा खाना ज़्यादा खाना पसंद करते थे, सलाद वाला ज़्यादा होता था फूड आइटम्स अपने खाने में। लेकिन ओवर पीरियड ऑफ टाइम जब से प्रोसेस्ड फूड की चाल चलन पॉपुलैरिटी ज़्यादा बढ़ी है, तो बच्चों को लगता है कि कम से कम मेहनत में ज़्यादा टेस्टी फूड खाने को मिले। मैं कहना चाहता हूँ जंक फूड के बारे में। तो आजकल आपने भी देखा होगा काफ़ी बच्चे जंक फूड के की तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं, मे बी बिकॉज ऑफ द टेस्ट, मे बी बिकॉज ऑफ द प्रेजेंटेशन, कैसे बनाते हैं उसको, एडवर्टीजमेंट्स कैसे करते हैं। तो बच्चे स्पेशली टीनेजर्स, अर्ली 20s मिड 20s वाले लोग इसको खाने के लिए ज़्यादातर प्रेरित हो जाते हैं, ऑल्दो सोर्स इज़ नॉट ऑथेंटिक। हमें सबको पता है कि जंक फूड खाना इज़ नॉट गुड फॉर द हेल्थ, बट स्टिल वी गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इट, जस्ट आई थिंक बाय द वे हाउ दे मार्केट इट। सो बिकॉज ऑफ द सॉफ्ट फूड इन आर डाइट ना, अपने मसल्स को, दांतों को ज़्यादा मेहनत करने की आजकल ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ऐसा देखा गया है कुछ जनरेशन्स में, पिछले कुछ जनरेशन में, जैसे मैंने बताया, जॉ का साइज़ छोटा होता जा रहा है, दांतों का साइज़ वही है। तो इट्स अ सिंपल लॉजिकल थिंग। कोई भी बड़ी चीज़ छोटी जगह पे कैसे कम्युनिकेट होगी, क्योंकि जॉ का साइज़ छोटा हो गया है, दांत उतनी साइज़ के हैं। दैट इज़ द रीज़न आजकल इतनी क्राउडिंग, इतनी इरेगुलरिटी मिलने लगी है अपने को बच्चों को। सर तो इसका फिर जो टीथ अलाइनर होते हैं, इसका क्या क्या सोल्यूशन हो सकते हैं। ब्रेसेस ट्रीटमेंट इज़ द ओनली सॉल्यूशन फॉर सच पेशेंट्स। एक्चुअली अलग अलग एज ग्रुप में अलग अलग ब्रेसेस ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। ब्रेसेस इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटमेंट बेसिकली। ब्रेसेस सिर्फ दांतों को अलाइनमेंट ठीक नहीं करता। आप कह सकते हो ब्रेसेस ट्रीटमेंट जो बच्चे करवाते हैं उनके ओवरऑल हेल्थ, दांतों की जो हेल्थ है, ओरल हेल्थ जो है, वो बहुत हद तक ठीक हो जाती है। क्योंकि क्राउडिंग वाले जो दांत होते हैं या दांतों के बीच में स्पेसेस अगर होते हैं, तो सबसे पहले बच्चों में कॉन्फिडेंस की कमी होती है। स्पेशली जिनके, आपने अगर देखा हो, कोई बच्चे ब्रेसेस लगा के घूम रहे होते हैं, या बिना ब्रेसेस वाले बच्चे भी, किसी के दांत बड़े हैं सामने, कोई खरगोश जैसे दांत लेके घूम रहा होता है। तो स्कूल में मैंने देखा कि काफ़ी बच्चे मेरे पास आते हैं, पेरेंट्स आते हैं, कंप्लेंट करते हैं कि सर हमारे स्कूल में बच्चों का मजाक उड़ाया जाता है कि तुम्हारे कैसे बग्स बनी जैसे दांत हैं। तो वो सब सुनते सुनते बच्चों का ना सेल्फ कॉन्फिडेंस थोड़ा सा डगमगा जाता है, जैसे जैसे बच्चे थोड़े बड़े होते हैं। तो जो सही उम्र है ब्रेसेस ट्रीटमेंट की, वो टीनेज में ही शुरू हो जाती है। मोस्टली ऑर्थोडोंटिस्ट चाहते हैं कि जो परमानेंट दांत हैं बच्चों के, सारे एक बार इरप्ट हो जाए अपनी जगह पे, उसके बाद अपन ब्रेसेस ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। वेल, इट डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन। किसी किसी पेशेंट में डेंटोफेशियल ऑर्थोपेडिक्स ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है, ब्रेसेस से नेक्स्ट लेवल।
ब्रेसेस से अपन सिर्फ दांतों को ट्रीट करते हैं, दांतों का करेक्शन करते हैं, इरेगुलरिटी ठीक करते हैं। बट डेंटोफेशियल ऑर्थोपेडिक्स, जैसे कि नाम से जान सकते हैं, डेंटोफेशियल फेशियल। ऑर्थोपेडिक्स मीन्स वी आर डूइंग समथिंग विद द जॉज ऑफ द जॉ। बोन, है ना। सो डेंटोफेशियल ऑर्थोपेडिक्स में कुछ कुछ बच्चों में लोअर जॉ थोड़ा सा कम डेवलप्ड होता है, अंडर डेवलप्ड होता है, तो उसका ट्रीटमेंट भी पॉसिबल है। टीनेज में बच्चों में प्यूबर्टी आती है, एकदम से ग्रोथ बहुत ज़्यादा बढ़ती है बच्चों की, प्यूबर्टी आपने नाम सुना होगा। जी। तो उसी उसी समय पे अगर अपन डेंटोफेशियल ऑर्थोपेडिक का ट्रीटमेंट इंस्टीट्यूट करें बच्चों में, तो बहुत प्यारे रिजल्ट्स आते हैं, बहुत जल्दी, बहुत प्यारे, बहुत अच्छे और बहुत लंबे समय तक स्टेबल रहने वाले रिजल्ट्स आते हैं। जी। एंड ब्रेसेस के साथ साथ अपन दांतों का, जैसे मैंने बोला, दांतों की ओवरऑल हेल्थ वी कैन इम्प्रूव। ब्रेसेस ट्रीटमेंट से अपन जो गम्स में होने वाली प्रॉब्लम है उसको ठीक कर सकते हैं। जब दांत इरेगुलर होते हैं, दांतों के बीच में गैप्स होते हैं, तो कुछ कुछ बच्चे कुछ शब्द ढंग से नहीं बोल पाते, जैसे श को स बोलते हैं, जी। या कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड ढंग से प्रोनाउंस नहीं कर पाते। उसका रीज़न यही होता है कि बात करते में जो अपनी श्वास पैदा होती है, थ्रोट से जी। जो साँस बाहर निकलती है मुँह से बात करते वक़्त, हाँ। तो वो सही जगह से ना निकल के दाँतों के बीच में से निकल जाती है। दैट इज़ व्हाई कुछ-कुछ शब्द, कुछ-कुछ कॉन्सोनेंट्स, उसको हमारी लैंग्वेज में कॉन्सोनेंट्स बोला जाता है, सिबिलेंट्स बोला जाता है। हुँ। तो वो कुछ-कुछ बच्चे बात करने में थोड़ा तोतलापन आ जाता है जी। कभी-कभी। तो वो भी ठीक हो जाता है ब्रेसेस ट्रीटमेंट करने से। जी। प्लस सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जो एक पूरा चेहरे का बनावट आप ठीक कर सकते हो। जी। जो मैं पेशेंट्स को एडल्ट्स में 25, 30, 35 इयर्स ओल्ड तक के लोगों में, तो एक तरीके से बच्चों में कॉन्फिडेंस एकदम से उजागर हो जाता है। हुँ। स्पेशली स्कूल चिल्ड्रन जो होते हैं, वो स्कूल के बाद कॉलेज जाना चाहते हैं। स्पेशली गर्ल्स, दे वांट टू लुक बेटर, राइट? इवन बॉयज़ ऑल्सो आजकल तो, जी। क्योंकि कॉलेज में जाके यू गेट एक्सपोज़र टू सो मेनी डिफरेंट पीपल, प्लस हार्मोन्स भी अच्छे होते हैं आपके, यू गेट अट्रैक्टेड टू योर अपोजिट जेंडर ऑल्सो समटाइम्स। सो इट्स अ वेरी नॉर्मल ह्यूमन साइकोलॉजी कि आप जैसे-जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, जैसे-जैसे यू वांट योरसेल्फ टू बी प्रेज़ेंटेबल टू द वर्ल्ड बेसिकली। जी। तो उस समय उन बच्चों के लिए बहुत अच्छा काम करता है ब्रेसेस। कॉन्फिडेंस एकदम से बढ़ के आता है। जी। माउथ की दूसरी समस्याएँ की प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। कभी-कभी जो इर्रेगुलरिटी होती है दाँतों की, उसकी वजह से टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट, ये जो जॉइंट होता है जॉ को जो स्कल से कनेक्ट करता है, ये वाला पॉइंट, जी। इसको टेम्पोरोमैंडिबुलर टीएमजे जॉइंट बोलते हैं। तो यहाँ पे भी समस्याएँ कभी-कभी देखी जा सकती हैं बच्चों में, तो ये भी जी। करेक्ट करता है ब्रेसेस। जी। So braces treatment is a comprehensive treatment. It's not just about correcting the irregularity of the teeth. जी। दांतों का टेढ़ापन ठीक करने के लिए नहीं, ये कॉम्प्रिहेंसिव होलिस्टिकली दांतों को ठीक करता है। जी। सर, तो ब्रेसेस के साथ कुछ प्रिकॉशंस वगैरह भी होते हैं? प्रिकॉशंस होते हैं, बिल्कुल होते हैं। जी। बहुत सारे तरह के ब्रेसेस होते हैं, मेटल ब्रेसेस, सिरामिक ब्रेसेस, लिंगुअल ब्रेसेस। प्रिकॉशन सबके लिए एक कॉमन प्रिकॉशंस होते हैं। जैसे जी। बच्चों को बोला जाता है कि बहुत कड़क चीज़ ना खाएं अपन। नॉर्मल खाना सब खा सकते हैं, दाल, रोटी, सब्ज़ी, चावल जो इंडिया में खाया जाता है आम तौर पे, जी। वो सारी चीज़ें अपन खा सकते हैं। कोई भी ऑर्थोडोंटिस्ट ये नहीं बोलेगा आप ये मत खाओ, आप वो मत खाओ, आप कड़क चीज़ मत खाओ। सिर्फ़ ये बोलेगा कोई भी ऑर्थोडोंटिस्ट कि आपको कड़क चीज़ नहीं खानी है। जैसे अगर आपको सपोज़ नॉन-वेज खाने की इच्छा हो रही है, सो नॉन-वेज खाते हैं बच्चे, तो जी। नॉन-वेज खाते-खाते थोड़ी कड़क पीसेज़ आ जाते हैं, तंदूरी चिकन वग़ैरह, या कोई बोन का पीस अगर आ गया, तो अगर आपने कभी इसको ज़ोर से बाइट कर लिया तो ब्रैकेट टूटने के चांसेस होते हैं। हुँ। तो हम लोग क्या बोलते हैं पेशेंट्स को, आप सब कुछ खाओ, लेकिन उसका तरीका थोड़ा-सा चेंज करके खाओ। जैसे हुँ। आपको एप्पल खाना है या गुआवा खाना है, एप्पल, गुआवा सामने से बाइट करके खाने की इच्छा होती है बच्चों को, हुँ। तो हम पेरेंट्स को बोलते हैं कि आप उनको छोटे-छोटे पीसेस करके दे दो, हुँ। या फिर मिक्सी में चर्न करके दे दो। हुँ। जूस बन जाए तो बहुत अच्छी बात है। जी। तो न्यूट्रिशन हमारी तरफ से कभी कमी नहीं होगी। मतलब कोई पेशेंट हमको ये आके नहीं बोलना चाहिए कि सर आपने खाने को मना किया था तो बच्चे की हेल्थ डाउन हो गई। जी। ऐसा कुछ नहीं है। आप सब खाइए, बच्चों को सब कुछ खिलाइए, बस तरीका थोड़ा-सा चेंज करके खिला सकते जी। हैं। एंड दूसरा प्रिकॉशन है हाइजीन। ब्रेसेस लगने के बाद दाँतों के ऊपर गंदगी जमने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन प्रॉपर हाइजीन। हम लोग रिकमेंड करते हैं ऑर्थोडोंटिस्ट कि दिन में कम से कम 3 बार ब्रश किया जाए। एक स्पेशली डिज़ाइन मेडिकेटेड टूथपेस्ट हम लोग देते हैं, एक स्पेशली डिज़ाइन ऑर्थोडोंटिक टूथब्रश आपको दिया जाता है, प्रिस्क्राइब किया जाता है। उससे आप ब्रश और पेस्ट लगा के अच्छे से ब्रश करेंगे दिन में 2 से 3 बार, जितनी बार आप खाना खाएँगे,
हम लोग बोलते हैं पेशेंट्स को कि उतनी बार आप दांतों का क्लीन अच्छे से किया करें। जी बस ये 2-3 प्रिकॉशंस रहते हैं, दैट्स इट। और ब्रेसेस लगने के मे बी 2 या 3 दिन तक थोड़ा-सा डिस्कम्फर्ट रहता है बच्चों को। कुछ भी नया चीज़ माउथ में लगेगा या किसी भी पार्ट ऑफ द बॉडी में लगेगा तो थोड़ा-सा डिस्कम्फर्ट होना बड़ा स्वाभाविक, वास्तविक चीज़ है। जी तो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ 2-3 डेज़, बच्चों को उसकी आदत पड़ जाती है एंड इन दैट मीन टाइम हम उनको एक ऑइंटमेंट देते हैं, टूथ के साथ एक जेल देते हैं, सो दैट कहीं पे अगर चुभे बच्चों को, कहीं लगे, तो उसका सॉल्यूशन निकल सके। ओके सर ये कितना टाइम लेता है? कम से कम 1.5 से 2 साल, 1.5 से 2 साल ट्रीटमेंट चलता है। जी इसमें महीने में 1 बार विज़िट रहती है और ऑर्थोडोंटिस्ट महीने में 1 बार विज़िट लेके अप्लायंस को एक्टिवेट करते हैं माउथ में। तो जी इसलिए थोड़ा-सा लंबा ट्रीटमेंट है। इट्स नॉट अ वन टाइम थिंग, इट्स थोड़ा-सा टाइम टेकिंग है बट रिज़ल्ट्स आर रियली, रियली गुड। जी सर और एज ड्यूरेशन क्या होता है इसमें? किस एज का कर सकता है? जैसे मैंने बताया टीनेज सबसे अच्छा समय होता है इसको ट्रीटमेंट को स्टार्ट करने के लिए। जी उसमें स्टेबिलिटी अच्छी रहती है, ट्रीटमेंट बहुत जल्दी हो जाता है और बहुत लंबे जी समय तक स्टेबल रहता है। जी उसका रीज़न ये है कि प्यूबर्टी के समय में अपनी बॉडी की ग्रोथ हो रही है, साथ में जॉज़ की भी ग्रोथ हो रही है, जॉज़ आर अ पार्ट ऑफ द बॉडी। जी तो जो हार्मोन्स होते हैं बॉडी में, ग्रोथ हार्मोन हुआ, सेक्स हार्मोन्स हुआ, एस्ट्रोजन हुआ, टेस्टोस्टेरोन हुआ, प्रोजेस्टेरोन हुआ, तो ये हार्मोन्स की वजह से बॉडी में इतनी ग्रोथ होती है, तो उसी समय अगर अपन ब्रेसिस ट्रीटमेंट का ट्रीटमेंट स्टार्ट करें, तो दाँतों की पोज़ीशन अपनी जगह से चेंज हो रही होती है, तो दाँत जॉज़ पे बहुत अच्छी तरह से सेट हो जाते हैं। सो बेस्ट टाइम इज़ टीनेज, उसके बाद इट गोज़ अर्ली 20s, मिड 20s, 30s। मेरे पास एक पेशेंट का ट्रीटमेंट किया हुआ है मैंने, शी वाज़ अ 58 इयर्स ओल्ड फीमेल पेशेंट। 58 58, 58 इयर्स, उनका ट्रीटमेंट किया था मैंने। तो ऐसे एज इज़ नॉट एनी बार फॉर द ट्रीटमेंट, इट्स जस्ट दैट कि जैसे-जैसे पेशेंट की एज बढ़ती है, हो सकता है 1.5 साल की जगह वो 2 साल ट्रीटमेंट का समय लगे। उसका रीज़न ये है कि समय के साथ बोन थोड़ी-सी स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं, तो उसी फ़ोर्स से दाँतों को बोन के थ्रू मूव करने में थोड़ा-सा ज़्यादा समय लगता जी है। रेज़िस्टेंस थोड़ा-सा बढ़ जाता है बोन में, जी इसीलिए थोड़ा-सा टाइम ज़्यादा लग सकता है बड़े उम्र में। मेबी 2 से ढाई साल भी हो सकता है कुछ-कुछ पेशेंट में। जैसे मैंने बताया 58 इयर्स ओल्ड की फीमेल, उनका 26 मंथ्स ट्रीटमेंट चला था, आई रिमेंबर। तो 2 साल और 2 महीने ट्रीटमेंट चला था उनका। जी